ऐसा है, अभी पीएम पद के लिए बहुत प्रीमेच्योर है, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारे एमपीज की तादाद ज़्यादा होगी तो अखिलेश यादव जी ने कोई कमी नहीं है पीएम बनने से। वो भी एक पीएम के परफेक्ट कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं। बिहार में सरकार बदलने के बाद एक बार फिर विपक्ष के पीएम फेस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के बाद अब अखिलेश यादव का नाम भी पीएम मटेरियल के लिए उछाल दिया गया है। दरअसल सपा सांसद एसटी हसन से पूछा गया कि क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीएम पद की रेस में हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी अखिलेश यादव पीएम पद के लिए प्रो मैच्योर हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अगर सपा के सांसदों की तादाद ज्यादा हुई तो अखिलेश यादव में कोई कमी नहीं है, वो अभी प्रधानमंत्री पद के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं। उन्होंने कहा कि अगर सपा के 70 से 80 सांसद जीते तो अखिलेश यादव का हक बनता है, लेकिन इसके लिए विपक्ष की एकता को नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सारा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, बाद में सभी सांसद तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सांसद एसटी हसन ने बिहार में गठबंधन की सरकार बनने पर कहा कि देश में बेईमानी से दूसरी सरकारें बनाई जा रही है। बिहार में भी ऐसा ही होने वाला था। नीतीश कुमार के विधायकों को दाना डाला जा रहा था। हमारे सुनने में आया है कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ वहां भी यही होने जा रहा था, इसलिए वहां जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। उन लोगों को सबक सिखाने का काम हुआ है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष की जीत हुई है। नीतीश कुमार ने 10 अगस्त को सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से पीएम पद के दावेदार होंगे, तो इसके जवाब में नीतीश ने कहा कि हमारी ऐसी कोई दावेदारी नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा 14 में जो आए थे वो 24 तक आगे रह पाएंगे कि नहीं। यानी नीतीश कुमार ने मौजूदा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने फिर कहा कि प्रधानमंत्री बनने की कोई महत्वाकांक्षा अभी दिमाग में नहीं है। 2024 के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे और उन सभी को मिलकर काम करना चाहिए। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं।